वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मुझे ये वीडियो दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ये जो पहले स्क्रीन पे आपके सामने पूरी मैंने एनालिसिस किया हुआ है। हर पेयर जिसको भी मैं खोलूँगा आप देखेंगे कि उसके सामने मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। हुआ ये कि पता नहीं क्यों मेरे ओबीएस स्टूडियो में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मैं दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ है और डबल डबल काम करना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, ये जो सॉरी, ये जो वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ किया करता हूँ, ये किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरा वीक मेरे लाइव सेशंस में आके मुझसे ट्रेनिंग लेते रहते हैं। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स में अपने लाइव सेशंस में दिया करता हूँ, जो मैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को आप लोगों के साथ मैं लाइव आता हूँ और प्राइस एक्शन आप लोगों को फ्री सिखाने की कोशिश करता हूँ। एनालिसिस भी करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेता हूँ। तो ये उनके लिए मेरी वीकली सर्विस है। और आप अगर इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं पहली दफ़ा मेरे चैनल पे, तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि मेरे लाइव सेशंस जो मैं प्राइस एक्शन के कोर्स आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो लाइव सेशंस आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। और ये जो संडे को मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस अपलोड करता हूँ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है या ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं। यानी अपनी रियल लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो आप लोगों को इतनी सी बात समझनी चाहिए कि देखें, दिस इज़ ए प्रॉपर बिजनेस। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि पढ़े बगैर आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी फील्ड में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर डिग्री ली है ना यार। प्रॉपर एजुकेशन हासिल की है ना उस काम को करने से पहले, उस जॉब को करने से पहले या उस बिजनेस को करने से पहले। तो आप इस बिजनेस में आते वक्त ये क्यों कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे दो चार वीडियोस देखूंगा तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन जाऊंगा? ऐसा क्यों आपके जहन में आता है? आपको प्रॉपर किसी ना किसी एकेडमी को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, जो आपकी अप्रोच में है और आप जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी फीसिस आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बेहतर से बेहतर एकेडमी को ज्वाइन करके आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए। फिर इस फील्ड में आना चाहिए यार। ऐसे कैसे आप दो चार एनालिसिस देख के और दो चार सिग्नल सर्विसेज लेके के देख के और कोई पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करके आप ये समझते हैं आप पैसे कमा लेंगे? किस दुनिया में रहते हैं आप यार? ये पेड सिग्नल सर्विस या लोगों के इन्वेस्टमेंट प्लान से याद आया, मेरे नाम पर दर्जनों प्रोफाइल्स लोगों ने बनाई हुई हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई हैं। मेरे जो रजिस्टर्ड या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे देखें, नीचे लिखे हुए हैं। इसके अलावा मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत ढूंढा करें। यही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि मेरा ये आईबी अकाउंट है, इसको ज्वाइन कर लें, ये मेरी सिग्नल सर्विस है, इसे ज्वाइन कर लें। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको हफ्ते में इतने डबल करके दे दूंगा। यार, थोड़ा सा आप लोग मैच्योरिटी का मुजाहरा किया करें। अगर किसी शख्स के पास पैसे डबल करने की सलाहियत है तो वो आपके तरले डालेगा। अगर किसी शख्स के पास 10 रुपए को 20 रुपए करने की सलाहियत है, $100 को $200 करने की सलाहियत है एक वीक में, वो आपके तरले डालेगा। वो आपके पाँव पकड़ेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट दे, मैं आपको डबल करके देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार, थोड़ा सा तो सोचा करें ना यार। ये सारे फ्रॉड लोग होते हैं। मैं कभी आपको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, ना मैं कभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करूंगा। मेरे पास है ही नहीं यार। और इस तरह की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करके उन लोगों को किक मारा करें बैक साइड पे। डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं जी। मैंने ये बताया था डॉलर इंडेक्स का ये जो सपोर्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चार्ट बने हुए हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं दूसरी दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप एसएमसी के ट्रेडर हैं तो आप द कैम्बिस एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर एसएमसी से रिलेटेड फ्री एजुकेशन एवरी वेंसडे दिया करता हूँ। दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। ये पीछे से प्राइस ने देखें 1 2 3 मूव बनाई थी, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो ये बनता है, और ये सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बताता चलूँ 105.417 से लेके 105.785 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। यहाँ पर प्राइस जो है ऑलरेडी बाउंस ले रही है, ठीक है। लेकिन या तो प्राइस वापस नीचे आए, जैसा कि यहाँ पर मैंने तस्वीर बनाई हुई है, कि या प्राइस यहाँ पर प्रॉपर कोई 1 2 और 3 बनाए, तो फिर आप या तो इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे या फिर आप इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे। यही मैंने अभी समझाने की कोशिश की कि यहाँ करीब तरीन प्राइस की कोई 1 2 या 3 मूव नहीं है। या आप प्राइस का वेट करेंगे वो इस जोन में आए और फिर आपको कोई बाय दे, या फिर जहां पर प्राइस खड़ी है वहीं पर ही कोई 1 2 3 मूव बना दे आपको बाय दे। सेल में तब तक नहीं बैठेंगे जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे ना चली जाए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी मैंने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कोई ना कोई आप 1 2 और 3 मूव बनाने दें। जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर कोई 1 2 या 3 मूव प्रॉपर अपनी सेट कर लेगा, क्यों मैंने ये कहा था बनाने दें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें प्राइस एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर में थी, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक रेंज में जाना शुरू हो गई है। तो प्राइस को रेंज में हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी, या कोई 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करेंगे। यूरो यूएसडी में भी हमारे पास या तो प्राइस कोई 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करे, या 1 2 3 मूव कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करे। क्यों? क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और उसने अभी अभी अपने जोन से, ये एक प्रॉपर जोन इसलिए नहीं बनता है, हमने इसको बनाया हुआ है, लेकिन ये इसलिए नहीं हमारा जोन बनेगा क्योंकि इस लो के नीचे प्राइस ने सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज की है, ठीक है। तो आप अगर अपना जोन बनाएंगे तो मैं यही समझता हूँ कि आपका जोन यहाँ बनेगा। 1.06154 से लेके 1.06433 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, जहां से प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी। अगर प्राइस वापस इधर जाके 1 2 और 3 बना के इसे ब्रेक कर जाती है तो फिर तो आप बाय ले लेंगे, बाय फाइंड करके, और कैसे करनी वो आपको पता है। अगर नहीं तो फिर प्राइस को यहाँ पर 1 2 3 मूव बना लेते, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो डाउन ट्रेंड कंफर्म होने देना, फिर आप यहाँ पर कोई सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ में भी मैंने आप लोगों को यही बताया कि प्राइस एक स्लाइड करने के बाद ये 2 बना रही है, इसको 3 मूव बनाने दें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर आप यहाँ पर सेल एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी मैंने आपको ये बताया प्राइस एक लंबा डिक्लाइन लेने के बाद ना, ये अब 2 मूव बना रही है, प्रॉब्ली हो सकता है 3 मूव बना दे, लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पर प्राइस ये 1 2 3 मूव इस डायरेक्शन में भी बना सकती है, अगर बनाएगी तो ये जो ऊपर हमारे पास जोन है, इस जोन तक हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी बाय पोजीशन हर सूरत में क्लोज करनी है 1.23600 से लेके 1.24176 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। लेकिन फिलहाल हम ट्रेड नहीं ले सकते जब तक ये प्राइस किसी डायरेक्शन में 1 2 3 मूव ना बनाए, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाए, या प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाए, फिर आप ट्रेड एंट्री प्लान करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि प्राइस इस कंजेशन फेज से एक बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सपोर्ट लेवल है इस अप ट्रेंड का वो ये वाला सपोर्ट लेवल है 148.172 से लेके 148.453 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ पर अगर आपको ये दिखाई दे कि प्राइस नीचे आ गई है तो यहाँ से आपको बाय करने फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर प्राइस को यहाँ कोई 1 2 3 मूव बनाने दें।
किसी एक डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाने दें, उसके बाद आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई के बारे में मैंने ये अर्ज किया था कि जीबीपी जेपीवाई का जोन थोड़ा सा बड़ा है, 182.506 से लेके 183.356 रुपीज़ के दरमियान, डॉलर्स के दरमियान दरमियान जोन थोड़ा सा बड़ा है, बट सम टाइम इट इज़ लाइक दिस। तो आप इस जोन से सेल एंट्री प्लान करेंगे हर सूरत, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता आपने तब तक बाय एंट्री प्लान नहीं करनी है। ठीक है, यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैड में मैंने आपको बताया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था यार, रिकॉर्ड करते हुए एंड पे जाके जब सुना उसे तो पता लगा यार आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। बड़ा दुख हुआ यार। यूएसडी कैड में हमने ये जोन अपने लिए बनाया है। यूएसडी कैड का ये जोन है 1.35098 से लेकर 1.3544 $1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पर आकर आपको दोबारा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं कर देती। क्रूड ऑयल में मैंने ये बताया कि एक तो आपका ये जोन है और एक ये जोन है। अगर इस जोन पे, ऊपर वाले जोन पे दोबारा आपको प्राइस दिखाई दे तो यहाँ से आपने सेल करना है और इस जोन तक आपने अपनी सेल को क्लोज करना है, क्योंकि बेसिकली प्राइस एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का ये हायर लो लेवल है। ठीक है, और ये जो हायर लो लेवल है यहाँ पर आकर आपको बाय करनी है 87.765 से लेके 88.785। यहाँ पर आकर ओवरऑल आपको बाय ही फाइंड करनी है। बीटीसी यूएसडीटी में भी मैंने ये बताया कि प्राइस ने आपका ये जो लोअर हाई है काइंड ऑफ ये ब्रेक किया है और ये 1 2 और 3 मूव भी इस डायरेक्शन में प्रॉपरली कंप्लीट कर ली है। बस अब आप वेट करें कि प्राइस यहाँ से ये नीचे आए, आपको बाय दे, और इस सूरत में आपका TP1 ये होगा, TP2 ये होगा। लेकिन अगर प्राइस सेल कब करना है, जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं कर देती आपने सेल फाइंड नहीं करनी है। इथीरियम में मैंने बोला कि देखें प्राइस ने 1 2 3 मूव प्रॉपर बनाई है, तो इसका रिसेंटली जो इसने ये हाई ब्रेक किया है वही हाई हमारे लिए सपोर्ट लेवल है और प्राइस इज ऑलरेडी गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस सेम लेवल 1635.08 से लेके 1660.11। यहाँ पर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर लीजिएगा। इसके ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड कर सकते हैं। सिल्वर में मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस ने 1 2 और 3 मूव देखें अपनी कंप्लीट कर दी है, तो ये हमारा जोन बनता है सिल्वर का। इस जोन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर हमें कोई सेलिंग रीज़न देगा। 22.3815 से लेके 22.63050। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमें ज़रूर कोई ना कोई सेलिंग रीज़न देगा। तो ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो फिर रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं इस ईपी तक के लिए। US 30 की तरफ हम जाते हैं। मैंने US 30 के बारे में बताया कि ये इसका जोन है, अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बताया। 33,824.90 से लेकर 33,978.32 डॉलर्स के दरमियान दरमियान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर या तो ऊपर जाके आपको दोबारा कोई सेल रीज़न दे, या फिर ये जो लो अभी अभी उसने बनाया है ये वाला, या आपको पता है हमारे लिए सपोर्ट का काम नहीं करेगा। प्राइस डायरेक्टली इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और आपको यहाँ से कोई सेल रीज़न दे। बाय में तब तक नहीं बैठना जब तक प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट ना हो जाए, फिर आप रीटेस्ट पे बाय करेंगे। ओवरऑल इसका ट्रेंड डाउन ही है। बैंक निफ्टी की तरफ भी मैंने अभी बताया था कि बैंक निफ्टी अपने हायर लो को रीटेस्ट कर रही है और वहां से एक बाउंस देने की कोशिश कर रही है 44,212 से लेके 44,585 रुपीज़ के दरमियान दरमियान प्राइस यहाँ से आपको बाय दे सकती है। सेल में तब तक नहीं बैठना जब तक प्राइस इसी जोन को ब्रेक करके डाउनवर्ड क्लोजिंग वैलिड ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक सेल में मत बैठिएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को, जो कि इस हाई के बनाने से पीछे जो रीसेंट हायर हाई था उसको रीटेस्ट कर रही है और यहाँ से वो एक बाउंस हमें दे सकती है 19,432.70 से लेकर 19,582.70। यहाँ से हमें कोई बाय देखने को मिल सकती है, ना मिली तो यही वो जोन है जिसके रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स के बारे में मैंने बताया, ये आपका जोन है और इस जोन से प्राइस ऑलरेडी सेल ले चुकी। अब आप बस प्राइस को यहाँ पर कोई 1 2 3 मूव बनाने दें, फिर आप उसकी सेल ले सकते हैं, या फिर प्राइस को यहाँ कोई 1 2 3 बाय में बनाने दें तो आप बाय ले सकते हैं। फिलहाल प्राइस अपने जोन से गिर चुकी।
US 100 कैश CFD, ये मुझे किसी ने कहा था, ये पता नहीं आपने ही कहा था, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं तो करता नहीं इसमें। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक जोन है आपका यार, यहाँ से ये जो जोन बनता है 14664.36 से लेके 14789.84, प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इन दिस जोन, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से गिरेगी। लेकिन अगर प्राइस ऊपर वाली तरफ चली जाती है तो रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करेंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे गिरेगी, रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। ये हमारे एनालिसिस थे, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को फिर ये बताता चलूँ, ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थी। ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीर, मंगल और जुमेरात को मुझसे प्राइस एक्शन की फ्री क्लासेस सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे क्लासेस लेते हैं। ये उनके लिए एक होमवर्क टाइप की चीज़ थी कि वो अपने और मेरे एनालिसिस को आपस में कंबाइन करके और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़, आप लोगों का कीमती पैसा है, किसी पेड सिग्नल ग्रुप पे या किसी सिग्नल सर्विस पे अपने पैसों को ज़ाया मत करें। प्रॉपर एजुकेशन लें, इसको एक बिजनेस ट्रीट करें, इसको गैम्बलिंग जुआ ना समझें प्लीज़, फॉर गॉड से। खैर वो एक लंबा टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर तालीम हासिल करनी चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।